अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ डाइट डाइट इन डेंगू फीवर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें डेंगू फीवर के दौरान और डेंगू फीवर के बाद किस किस्म की डाइट को फॉलो करना चाहिए। तो ज़ाहिर है कि आपको जिस वक्त डेंगू फीवर होता है तो इम्यूनिटी लेवल तो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इम्यूनिटी लेवल कम होता है तो इसके साथ साथ आपकी जो डाइजेशन है वो भी पुअर हो जाती है। आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं, आपकी जो अंतड़ियाँ हैं, वो भी इतनी हैवी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं करती हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको वो डाइट प्लान आपके साथ शेयर करूँ या आपके साथ वो डाइट शेयर करूँ, तो सबसे पहले मैं उन चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगी कि जो आपको अवॉइड करनी है। जिस वक्त आप बीमार होते हैं, जिस वक्त आप बीमारी से उठते हैं ना, तो आपका बहुत दिल चाहता है कि बहुत मसालेदार चटपटी फूड्स खाई जाएं, कोई बर्गर खाए जाएं, कोई शवारमे खाए जाएं, कोई जो है वो बारबेक्यू खाया जाए। तो इस तरह का आपका दिल चाह रहा होता है, लेकिन यू हैव टू अवॉइड देम, क्योंकि दिल तो चाह रहा होता है, दिल तो बच्चा है जी। तो दिल के पीछे नहीं लगना, ये आपको मरवा देगा। तो क्योंकि आपका बिल्कुल इम्यूनिटी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल पुअर हुआ होता है। तो दिल को समझा के रखना है। जिस वक्त आप फीवर में हों, जिस वक्त आपको डेंगू फीवर हो, जिस वक्त आप इस फीवर में सफ़र कर रहे हों, तो उस वक्त आपने चंद चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। सबसे पहले दवा को, अल्लाह शफ़ा मिन जानिब अल्लाह, अल्लाह ताला ही शफ़ा देते हैं। कोई डॉक्टर, कोई दवाई, कोई भी शफ़ा नहीं दे सकता है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही शफ़ा देती है। जितने भी डेंगू के पेशेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको शफ़ा दे। इस दवा के साथ डाइट प्लान को स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो फ़र्स्ट चीज़ है वो है फ्लूइड, पानी, इनटेक ऑफ वाटर। आपको सारा दिन मगरिब से पहले पहले जितना हो सके पानी का इस्तेमाल कीजिए। उसमें आप फ्रेश जूस भी ले सकते हैं। प्लीज़ ये जो टेट्रा पैक जो जूस हैं, केमिकल को यूज़ किया जाता है जो आपके लिए हार्मफुल होता है। तो आप फ्रेश जूस जो हैं, जितने भी आप घर में बना के ले सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। और अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी ऐसा हो कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाए, तो यू कैन यूज़ ORS का पानी बना के आप अपने पास सारा दिन रख के वो भी पी सकते हैं। लेकिन ORS का पेशेंट्स लिखी हुई हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो कीजिए, क्योंकि हर पेशेंट की एज डिफरेंट है, उसमें हाई ब्लड प्रेशर रेट जो है वो डिफरेंट है, लो ब्लड प्रेशर रेट डिफरेंट है, उसमें BSR शुगर का रेट जो है वो डिफरेंट है। तो इसलिए आप अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, अगर आपको लगता है कि ये तो देन ही आप उसको ORS के पानी को यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन बहुत हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो इसको बहुत केयरफुली अकॉर्डिंग टू एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो सेकंड चीज़ है इसमें जो यूज़ करने वाली डेंगू फीवर के दौरान और डेंगू फीवर के बाद भी 6 मैं जो आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको रिकमेंड करूँगी कि आप डेंगू को उतरने के 6 से 8 वीक के बाद भी ये फूड को ऐसा ही जारी रखिए। पहली चीज़ हो गई प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल। जो सेकंड चीज़ हो गई रिच विटामिन C फूड। आजकल आपको पता है कि दिसंबर आने वाला है और हर तरफ ऑरेंज कलर का फ्रूट्स नज़र आने लग गए हैं। तो ऑरेंज में आपको पता है कि रिच विटामिन C होता है, उसमें आप ऑरेंज ले सकते हैं। आप शिकंजवीन बनाने के लिए लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बस थोड़ा ये नहीं कि आपने गला ख़राब करके डेंगू का फीवर उतरा तो आपने टॉन्सिलाइटिस का फीवर चढ़ा लिया, ऐसा नहीं है। ऐसी फूड्स जिनके अंदर विटामिन C रिच है, उसका आप इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद थर्ड पे आ जाती है ऐसी चीज़ें जिनमें प्रोटीन ज़्यादा है। प्रोटीन अंडे में, मछली में, चिकन में, गोश्त में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, डेयरी चीज़ों में, चीज़ में। और जो लोग नॉन वेज है वो दाल का सूप बना के, दाल लें उसको सूप बनाएं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका जो नट्स हैं, नट्स में विटामिन E भी है, प्रोटीन भी उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं।
और आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत ज़्यादा पपिया लीफ जो एक्सट्रैक्ट है उसको यूज़ किया जाए। जैसे ही कोई सुनता है कि आपको डेंगू है तो वो सोचे समझे बगैर, उस पेशेंट की जो कंडीशन है उसको देखे बगैर कि उसका वेट कितना है, उसका जो है इम्यूनिटी लेवल कितना है, उसका HB कितना है और उसका फीवर से उसकी क्या कंडीशन है, रिकमेंड कर दिया जाता है जी आप जो है वो, आपको पता है कि जो डार्क लीफ होती हैं, ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, उनमें विटामिन तो होते ही हैं, आयरन जो है वो बहुत रिच होता है, तो जाहिर आपका इम्यून को बेहतर करेगा, आपके आयरन को अच्छा करेगा, तो आपको रिकवरी भी देगा। लेकिन अगर आप कहें कि स्पेसिफिक ये प्लेटलेट्स को हाई करता है तो दिस इज़ रॉन्ग। ये बात अभी तक रिसर्च में कहीं साबित नहीं हुई है, लेकिन हम धड़ाधड़ प्लेटलेट्स के नाम पर पेशेंट्स को है वो इसका यूज़ करवाए जाते हैं। लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हो एज ए इम्यून ड्रिंक, एज ए आयरन ड्रिंक, और इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो लाइम जूस भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर, और सॉल्ट भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हाँ, आपने जितनी चीज़ें लेनी है वो बहुत सॉफ्ट और डाइजेस्टेबल लेनी है। ये नहीं कि आपने बहुत, मैंने सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहा कि आपने मुरगन ग़िज़ाओं का ढेर शुरू नहीं कर देना, आपने चरगे सब्जियाँ फाड़ना शुरू नहीं कर देनी, आपने सॉफ्ट 2 माह तक सॉफ्ट एंड बहुत ही नरम, अगर आपका दिल चाहता है रोटी सालन खाने को तो अपने लिए विदाउट स्पाइस, मिर्च और नमक, तेज़ मसाला जात के बगैर खाना पकवाइए, और बहुत पतली सी थोड़ी सी रोटी बनवा के उसको उसके जो शोरबा है उसमें डिप करके बहुत लाइट थोड़ा खाना शुरू कीजिए, जो आपकी डाइजेस्ट हो जाए। अगर आपको पूरे एक रोटी की भूख है तो हाफ़ खाइए। अगर आप 3 मील्स हैं हमारे डे में तो आप 6 मील्स कर लीजिए, थोड़ा खाइए ताकि वो डाइजेस्ट हो सक जाए और आप जल्द ठीक हों और देर पर ठीक हों। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। डेंगू का मेरा प्रीवियस वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा जिसमें हमने डिस्कस की साइन एंड सिम्टम्स, तो डाइट रह गई थी। डाइट जो है वो मैं आज लाइव में करना चाह रही थी, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कहा चलिए वीडियो बना देते हैं। तो आई होप सो कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।